बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 31 क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। AIPMT मेंस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। प्लांट विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और ए फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, विंड, बर्ड, विंड, बीज, बटरफ्लाइज। बेटा इसका आंसर जाएगा विंड, क्योंकि बेटा विंड पॉलिनेटिंग प्लांट्स में न्यूमरस पॉलन प्रोड्यूस होते हैं, बट ओव्यूल्स ओवरी के अंदर एक या एक दो होते हैं बस, क्योंकि पॉलन लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं और फ्लावर तक बहुत ही कम पॉलन पहुंच पाते हैं। इस वजह से ज़्यादा ये एडॉप्टेशन है एक टाइप का, बहुत ज़्यादा ओव्यूल नहीं रखता है विंड फ्लावरिंग प्लांट। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए बेटा, 4 स्टेटमेंट, उसमें से एक रॉन्ग स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। रॉन्ग स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, पॉलन ग्रेन्स इन सम प्लांट्स रिमेन्स वायबल फॉर मंथ्स। कुछ प्लांट्स में वायबिलिटी मंथ्स तक रहती है, बिल्कुल सही है। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये भी ठीक है। When pollen shed at 2 cell stage, double fertilization does not, नहीं ये तो गलत है। पॉलन 2 सेल स्टेज पर भी सेट ऑफ होता है और 3 सेल स्टेज पर भी होता है। 60% स्टेज प्लांट्स में तो 2 सेल स्टेज में ही होता है, और जो थर्ड सेल बनती है जनरेटिव सेल, वो बनती है ड्यूरिंग पॉलन जर्मिनेशन। जब पॉलन ट्यूब निकलती तब जाके 2 जनरेटिव सेल, इन 2 मेल गैमेट बनते हैं और एक आपकी वेजिटेटिव सेल, तो ये सही नहीं है। फोर्थ, वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल। हाँ, वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, वेजिटेटिव सेल है, इसमें ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और जनरेटिव सेल छोटी, तो जनरेटिव सेल इसी वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करती हुई दिखाई पड़ती है। तो वेजिटेटिव सेल तो ये पूरी सेल वेजिटेटिव सेल है ना बेटा, ये जनरेटिव सेल छोटी होती है। और क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर। जर्मपोर का फंक्शन क्या है। जो पॉलन ग्रेन में जर्मपोर, जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होती है, वो जर्मपोर होता है। क्या होता है बेटा फंक्शन इसका, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, हाँ बात तो ठीक है, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, रिलीज ऑफ मेल गमीट नहीं, इमरजेंसी ऑफ रेडिकल्स नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये तो बिल्कुल नहीं। सीड में जो माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल ऑफ सीड, वो हेल्प करता है वाटर एब्जॉर्प्शन में ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, बट ड्यूरिंग पॉलन जर्मिनेशन जर्मपोर हेल्प करता है पॉलन ट्यूब के इनिशिएशन में। तो राइट आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35, ये बेटा एम्स 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है बट एम्स में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट विंड पॉलिनेशन कम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, वेल एक्सपोज स्टेटमेंट, ये भी सही। क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। मैनी एंड लाइट पॉलन, पॉलन न्यूमरस होते हैं और पॉलन हल्के भी होते हैं, क्योंकि विंड पॉलिनेशन में पॉलन हल्के होंगे तभी वो एयर के साथ उड़ करके प्लांट तक पहुंचते हैं दूसरे। फोर्थ ऑप्शन, ओवरी हैज मैनी ओवल, नहीं मैनी ओवल नहीं, वन और फ्यू ओवल्स होते हैं। अभी ऊपर एक क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको देखा था, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। इनकरेक्ट यही है, तो यही राइट आंसर होगा, बाकी सब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, ये नीट यूजी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम इंडोस्पर्म इन, पेरिस्पर्म इंडोस्पर्म से डिफर कैसे, इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेवरल स्पर्म, नहीं, सेकेंडरी न्यूक्लियस से कौन एंडोस्पर्म बनता है, बट पेरिस्पर्म तो नहीं बनता ना उससे। सेकंड ऑप्शन, बीइंग ए हैप्लॉइड, नहीं, पेरिस्पर्म हैप्लॉइड नहीं होता। हैविंग नो रिजर्व फूड तो होता है। बीइंग ए डिप्लॉयड टिश्यू, ये सही है, क्योंकि बेटा जो पेरिस्पर्म बनता है वो बनता है न्यूसेलस से। जैसे मैं एक ओव्यूल बनाऊं, एक ये मैंने एट्रोपस ओव्यूल बनाया है, ऑर्थोट्रोपस। अब बेटा ये इसमें ये सब न्यूसेलस की सेल्स हैं। स्पोरोजेनिक टिश्यू, इसी में एमएमसी बनती है और वो आगे चल के वो बनता है मेगा एम्ब्रियोसैक। वो एम्ब्रियोसैक जब बन जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका पूरा एंडोस्पर्म यहाँ पे,
और जो बाहर सेल है ये वाली सेल, ये बन जाएंगी पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म डिप्लॉयड सेल होती है बेटा, और ये डिराइव्ड होती है न्यूसेलस से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बीइंग डिप्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल। ये आपका राइट आंसर होगा बेटा, ओव्यूल के इक्विवेलेंट होती हैं मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि ओव्यूल इज इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट आया हुआ एग्जाम में बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज विविपेरिटी, नहीं। हायर जेनेटिक वेरिएशन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, और जब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा तो वेरिएबिलिटी नहीं आएगी। जेनेटिक वेरिएशन तभी आता है जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बट इसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। मोर विग्रेस, उसमें ये भी नहीं होगा। नो डिपेंडेंट, ये सही है, क्योंकि जब फ्लावर ही क्लोज होता है और फ्लावर बाइसेक्सुअल है, क्लोज भी है, तो इसमें क्या होगा कि मेल और फीमेल अंदर ही बंद है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेटर की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। ये राइट आंसर होगा बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन ग्राम मेज कोकोनट, ग्राउंडनट, ये बेटा होगा कोकोनट में। आपने देखा होगा ये जो कोकोनट का जो सीड कोट होता है थिन होता है, कैसा होता है, हार्ड होता है काफ़ी। आपने देखा होगा कोकोनट, ये हो जाएगा आंसर इसका थर्ड नंबर, कोकोनट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इस बार आपको सिलेक्ट करना है। टेपिटम नरिश द डेवलपिंग पॉलन, हाँ ये सही तो हो सकता है। टेपिटम के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें से एक फंक्शन ये भी है कि वो डेवलपिंग पॉलन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सेकंड ऑप्शन हार्ड आउटर लेयर ऑफ इंटर्न, नहीं, वो तो एक्साइन होती है, ये तो गलत हो गया सेकंड वाला। स्पोरोजेनिक टिश्यू हैप्लॉइड नहीं, डिप्लॉयड टिश्यू होता है, उसी से तो एमएमसी बनती है। माइक्रोस्पोर्म और मेगास्पोर्म, मेल और फीमेल दोनों में भी स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है बेटा वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। इंडोथेसियम प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, नो, ये भी गलत। तो यही फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेपिटम नरिश द डेवलपिंग पॉलन। क्वेश्चन नंबर 41 एम्स 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, स्पोरोपोलन इन एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन्स कैन बी डिग्रेडेड बाय हाई टेम्परेचर, लो पीएच, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, सब में एंजाइम्स कैन नॉट बी डिग्रेडेड, ये आंसर जाएगा। बाकी सारे आंसर इसमें जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, किसी भी चीज़ से वो डिग्रेड नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब माइक्रोब्स भी उससे डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है, मोस्ट रेजिस्टेंट है तो वो किसी भी चीज़ से डिग्रेड नहीं होगी। इट रेजिस्टेंट टू एसिड, इज रेजिस्टेंट टू वाटर, इज रेजिस्टेंट टू यूवी रेज इवन, तो यूवी रेज से भी वो डिग्रेड नहीं होती है, क्योंकि मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है, कैरोटिनॉइड का पॉलीमर होता है। तो ये आंसर आपका जाएगा कैंट बी डिग्रेडेड, फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 आफ्टर पॉलिनेशन वायबिलिटी ऑफ pollen grains of wheat, after pollination the viability of pollen grains of wheat 30 मिनट्स, ये आंसर जाएगा आपका इसमें 30 मिनट। वीट, राइस, इन सब में जो वायबिलिटी होती है पोलन की बहुत, पोलन ग्रेन की बहुत कम होती है, 30 मिनट होती है। कुछ में जैसे सोलेनेसी, लिलियेसी कम और अदर जो प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ मंथ तक वायबिलिटी बनी रहती है, बट वीट एंड राइस में मिनट, हाफ एन आवर। इंडोस्पर्म में परसिस्ट इन मैच्योर सीड ऑफ, इंडोस्पर्म बेटा किस में परसिस्ट करता है, ब्रायोफाइटा में नहीं, एंजियोस्पर्म में करेगा, एल्गियोटेरिडोफाइटा में नहीं करता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म परसिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 44
ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने अगर पढ़ा है तो आप बिल्कुल तुरंत बताएंगे इस आंसर इसको। क्या आंसर होगा? एल्गी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म किस में होता है? क्योंकि जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है और डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में, सो एंजियोस्पर्म इज राइट आंसर। 45। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है इन एन एंजियोस्पर्म प्लांट जस्ट आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन एन ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर बेटा कितने न्यूक्लियाई होंगे, उनका अरेंजमेंट देखना है। और कब? फर्टिलाइजेशन के बाद, और फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट ऑप्शन है 5 हाइप्लॉइड, 1 डिप्लॉइड, 1 डिप्लॉइड तो ये बनेगा, बिल्कुल सही है। 1 डिप्लॉइड वो जायगोट होगा, और 3 सिनर्जिस्ट और दो सिनर्जिस्ट और 3 एंटीपोडल, तो ये 5 ये भी सही लग रहा है। क्योंकि सिनर्जीज बेटा डीजनरेट हो जाती हैं बट बाद में, लेकिन जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन पूछा गया। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। 3 हैप्लॉइड, 2 ट्रिप्लॉइड तो बनेंगे नहीं, 2 ट्रिप्लॉइड बनेंगे नहीं, ट्रिप्लॉइड तो एक ही होगा बेटा ना। तो ये सभी ऑप्शन इनकरेक्ट है, और जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो यही ऑप्शन सही होगा आपका। 5 डिप्लॉइड, 5 हैप्लॉइड, 1 डिप्लॉइड एंड 1 ट्रिप्लॉइड, ये समझिएगा होंगे। जैसे कि ये है बेटा, अगर हम ये 3 एंटीपोडल हैं, ये एग सेल, ये सिनर्जिट, तो एग सेल तो हो जाएगा बेटा डिप्लॉयड 2n, और ये 2 सिनर्जिट्स बचे, ये 3 एंटीपोडल, 3 तो 5 हो गए, और सेकेंडरी न्यूक्लियस एक था जो कि ट्रिपल फ्यूजन के बाद वो बन गया है 3n, तो ये 3n होगा। तो एक होगा 3n, एक होगी 2n, और 3 तो 5 हो जाएंगी n, जिसको बोलेंगे हैप्लॉइड। तो यही आंसर आपका बेटा करेक्ट होगा। AIPMT 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। जीटोनोगेमी इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाई द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, बिल्कुल सही है। अदर ऑप्शन भी हम लोग पढ़ लेंगे बट आंसर तो यही लग रहा है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाई द पोलन फ्रॉम द सेम, नहीं। फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाई पोलन फ्रॉम ए फ्लावर फ्रॉम अनदर प्लांट, तो जीनोगेमी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। Fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant belonging to a distance pollination from a flower another plant, नहीं, another plant नहीं। जीटोनोगेमी फिर यही, फ्लावर अलग अलग होते हैं, प्लांट सेम होता है, उसको बोलते हैं जीटोनोगेमी। मेल गेमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन देख लेते हैं। टेरिस, फ्यूनेरिया, पाइनस, लिलियम। ये तो टेरिडोफाइटा है, ये बेटा आपका फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा है, मॉस, पाइनस जिम्नोस्पर्म है, लिलियम एंजियोस्पर्म है। तो मोस्ट रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट किस में होता है? एंजियोस्पर्म में होता है। तो आपका आंसर जाएगा बेटा लिलियम। लिलियम आपका आंसर होगा, क्योंकि लिलियम क्या है बेटा? एंजियोस्पर्म है। लिलियम फ्रिटिलेरिया आपने पढ़ा होगा बेटा, इसी में ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी नवासिन ने की थी लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट में। ये बेटा जिम्नोस्पर्म का प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन इसी में डिस्कवर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नो। ब्रीडिंग प्रोग्राम, नो। सप्लीमेंट फूड, ये सही आंसर होगा। 102 कन्वर्जन, नहीं। कौन सा आंसर होगा बेटा इसमें? इसमें आंसर हो जाएगा आपका सप्लीमेंट फूड के फॉर्म में, टू इन्हांस एनर्जी, जो एथलीट्स वगैरह एंड रेसिंग हॉर्स को दिया जाता है बेटा। टेबलेट एंड सिरप अवेलेबल हैं, और एनसीईआरटी ने बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखा है इस बात को, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या है? सप्लीमेंट फूड, पॉलन एज फूड सप्लीमेंट, उसमें आपको नहीं देखा होगा एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 49, function of filiform apparatus is to recognize the suitable pollen stigma
जैसे स्टिमुलेट द डिवीजन ऑफ जेनेटिव सेल, प्रोड्यूस नेक्टर, गाइड द एंटी, ये आंसर होगा बेटा इसमें। नेक्टर प्रोड्यूस करना इसका काम नहीं है, जेनेटिव सेल को डिवाइड करना भी इसका काम नहीं है, क्योंकि ये तो कहाँ एम्ब्रियो सैक में होता है, नीचे सिनर्जिड्स के पास। तो रिकॉग्नाइज स्टेबल पॉलन नहीं, वो तो पिस्टिल पॉलन इंटरेक्शन अलग चीज़ ही है। यही है गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, जिस तरफ से केमिकल रिलीज करती है सिनर्जिड्स फिलिफॉर्म अपरेटस के थ्रू, तो फिलिफॉर्म अपरेटस के थ्रू ही पॉलन ट्यूब इंटर करती है सिनर्जिड्स में, और ये इसलिए एक राइट आंसर होगा। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, ये भी बेटा AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, आसान है क्वेश्चन बट एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा होगा? मेज नहीं होगा, इसमें एंडोस्पर्म होता है, एल्ब्यूमिन होती है, कैस्टर में भी एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है। पी ये प्लांट होगा बेटा आपका, पी जो होता है पायसम सटाइवम, ये नॉन एल्ब्यूमिनस होता है। राइट आंसर होगा आपका बेटा कौन सा? फोर्थ पी। 51 देख लेते हैं बेटा। 51 कह रहा है pollen grains along with growing tube has how many haploid nuclei? कितने न्यूक्लियाई होंगे बेटा जब पॉलन ट्यूब ग्रो करे, मतलब पॉलन जर्मिनेशन हो रहा है, उस टाइम पे, और ये पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है, तो ये 3 होंगे 3 होंगे बेटा, आंसर 3 होगा, क्योंकि पॉलन जब ट्यूब पहले क्या होता है पॉलन में बेटा, एक ट्यूब सेल और एक जनरेटिव सेल होती है, ये स्पेंडल शेप की। बट जब पॉलन ट्यूब ग्रो कर जाती है, पॉलन जर्मिनेशन हो जाता है, तब ये जनरेटिव सेल जो होता है बेटा उसमें डिवीजन होता है माइटोसिस, और 2 मेल गैमीट बनते हैं। तो एक तो न्यूक्लियस ये रहा और 2 जनरेटिव सेल के बन जाएंगे, तो ये टोटल 3 हो जाएंगे बेटा। 52 देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डायसियस कंडीशन? डायसियस कंडीशन क्या होती है ये बताना है आपको। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन सेम प्लांट, नहीं तो सेम प्लांट हो जाएंगे तो मोनोसियस हो जाएगा। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। इट इज ए बाइसेक्सुअल कंडीशन ऑफ फ्लावर, नहीं बिल्कुल नहीं, बाइसेक्सुअल कैसे होगा बेटा। सेम फ्लावर हैविंग स्टेमन एंड पिस्टिल, नहीं, अगर स्टेमन एंड पिस्टिल हैं सेम फ्लावर में फिर तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, तो यही ऑप्शन बेटा बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑन, नहीं सेम प्लांट नहीं, डायसिस पूछा है ना। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन सेम नहीं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑन डिफरेंट प्लांट, ये होगा। डिफरेंट प्लांट में होगा तो डायसियस होगा, सेम प्लांट में तो मोनोसियस हो ही जाएगा ना। देखते हैं बेटा, AIPMT 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉलिड स्टाइल, ड्राई स्टिग्मा, वेट स्टिग्मा, हॉलो स्टाइल।